है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव यहीं से जीते, यहीं से उन्होंने बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेके भारत का ही नहीं आज के डेट में विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से एक, सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक है। उनका तीसरा पंचवर्षीय चल रहा है। तीनों बार इन्होंने लोकसभा का चुनाव यहीं बनारस से लड़ा। तो बनारस ऐसा शहर है जिसके बारे में रिसर्च चल रहे हैं लेकिन कोई समझ नहीं पाता। यहाँ ऐसा बोला जाता है कि ईश्वर, देवी देवता लोग विभिन्न स्वरूपों में विराजमान रहते हैं। आप जब कभी काशी विश्वनाथ के अंदर जाएंगे, आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को एहसास होगा वहाँ पे कुछ ऐसे स्त्री पुरुष आप दिखाई देंगे जो आपको एक दिव्य लगेंगे। वो आप अपने जीवन काल में शायद वैसा तेज नहीं देखते होंगे। तो आप समझ लीजिए को कहीं ना कहीं वो ईश्वर के प्रतिरूप में घूम रहे हैं, स्त्री पुरुष का रूप पकड़कर घूम रहे हैं। यहीं पे आदिगुरु शंकराचार्य पहली बार आए और यहीं से उनको भगवान शंकर से प्रेरणा मिली। उन्होंने चारों मठ की स्थापना की। जो चारों मठ हिंदू धर्म की, जब बौद्ध काल में हिंदू धर्म जब समाप्त हो गया था, बुद्धिस्टों का पूरा दबदबा था, पूरा फैल गया था, तो आदिगुरु शंकराचार्य ने अद्वैत का सिद्धांत जो है यहीं से प्रेरणा लेके उन्होंने पूरे भारत के अंदर हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। इसलिए काशी और ये बनारस का एरिया, वाराणसी का एरिया एक ऐसा एरिया है, यहाँ पे पूरे विश्व के अंदर दर्शनार्थी आते हैं। आप बहुत विदेशी देखेंगे, पूरे विश्व के अंदर डिफरेंट कंट्री के लोग यहाँ आते हैं और भारत के तो लोग आते ही रहते हैं। यहाँ जब आप घूमेंगे, नाव में घूमेंगे तो आपको अलग दिव्यता का एहसास होगा। जो आप समंदर में किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे आपको वो चीज़ अनुभव नहीं होगा। यहाँ की दिव्यता एक अलग तरीके का है। आपको जो फील आएगा वो अलग तरीके का आएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिकता का मिश्रण है। श्री रामचरितमानस का प्रेरणा जो तुलसीदास जी महाराज ने लिया, यहीं से लिया। आज तक ऐसा ग्रंथ रामचरितमानस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि रामचरितमानस कोई अलौकिक इंसान नहीं लिख सकता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती ने ही पहले रामचरितमानस वो तुलसीदास जी महाराज यहीं पे संस्कृत में लिखने का प्रयास किए। तो दिन भर लिखते थे, रात को गायब हो जाता था। तो फिर उनको स्वप्न आया, माता गौरी और भगवान शंकर ने प्रेरणा दिया कि आप जन भाषा में लिखो, अवधी और ब्रज भाषा में लिखो। तब उन्होंने अवधी ब्रज भाषा में लिखा। हनुमान जी उनको मार्गदर्शन करते रहे और माता पार्वती और भगवान शंकर उनको बताते रहे, सारी घटनाओं को बताते रहे और वो लिखते गए। आज रामचरितमानस जैसा ग्रंथ संपूर्ण सृष्टि में नहीं है।